मुझे धमकारी है, छोड़ेंगे नहीं, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम। तुम्हारा फिर से बहुत बहुत धन्यवाद टिन्नी, तुमने फिर से हमें बचा लिया, वरना पता नहीं आज कहाँ हो जाता। वो तो अच्छा हुआ तुमने सही समय पर ताईजी और आलिया को हमें ले जाते हुए देख लिया। गहना को तो इन्होंने देख लिया, अब ना तिन्नी को ही कुछ करना पड़ेगा। और सही समय पर बिजली भी बंद कर दी। और हम एक दूसरे की जगह ले पाए। उठो गहना। गहना, मैं तो तुम्हारी हेल्प हमेशा करूंगी ना। और वैसे भी मुझे तो आयु ने बोला ही था तुम्हें और बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो करूंगी ना। डॉक्टर बाबू को हमेशा हमारा ख्याल रहता है, इतना ख्याल कि वो हमारे साथ ना होते हुए भी कोई ऐसा जरिया बना देते जिससे हमारी रक्षा हो जाए। काश काश हम भी उन्हें ऐसे ही जल्द से जल्द ढूंढ पाते। पता नहीं डॉक्टर बाबू कहाँ होंगे, किस हालात में होंगे। ये भोलेनाथ जल्द से जल्द कुछ कीजिए जिससे हमें उनका पता चल जाए। जाओ, ये कोल्ड स्मोक बंद हो गया, वरना मैं नहीं बच पाता। मैं जानता हूँ कहना की प्रार्थनाओं का फल है कि मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ भी करके कहना और अपने बच्चे के पास पहुंचना है। पर कैसे? मैंने सब जगह देख लिया, यहाँ तो कोई दरवाजा और ना कोई खिड़की। पर ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ से बाहर आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं। ये तार कैसा है? ये तार इस दीवार के पीछे से आ रहा है। इसका मतलब है कि इस दीवार के पीछे बाहर का रास्ता होगा।
कोई दरवाजा नहीं है, पर तार अंदर आया है तो कोई तो रास्ता जरूर होगा। लगता है ये दरवाजा है। कैसा कमरा है? यहां भी कोई खिड़की या दरवाजा नहीं है। एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में फंस गया हूं। यहां से कैसे निकलूंगा? हमें माफ कर देना गहना, तू हमें मरना नहीं चाहते। तू कहे तो तेरे लिए ना आत्मा की शांति के लिए मैं पूजा रखवा देती हूँ। आलतू पालतू आए बला गोटाल तू गहना की आत्मा को दूर भगा तू। ताई जी क्या कर रही हो आप? नहीं रहा क्या? गहना की आत्मा को भगा रही हूँ। अरे शुक्र मना, गहना के भूत को ये नहीं पता है कि तू ही कुमारी बन के इस घर में रह रही, वरना तुझे ना पतंग की जैसे उड़ा चुकी होती, समझी? अरे कोई भूत वूत नहीं है गहना का। अरे आपके सामने हमने उसे बोरी में बंद किया था, तो उसका भूत कैसे हो सकता है? अरे कौन सा हमने उसको सामने से देखा था? हमने तो पीछे से उसके ऊपर बोरी डाला था ना। और हम कह रहे गहना सच में है, तो फिर उस बोरी में से टिन्नी काहे निकली? हमें तो लगता है ये गहना का भूत था, हम दोनों के दिमाग के साथ खेल रहे, तभी तो हम दोनों के साथ में गलतफहमी हुई। बकवास बातें कर रही हो, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, क्योंकि कुछ भूत वूत नहीं होता और ना ही मैं उससे मानती हूँ और ना ही मैं उससे डरती हूँ। देख, तुम मान या मत मान, हमें तो पता है कि गहना का भूत है, और बहुत जल्द मैं बाहर जाके घर वालों को सच बता दूंगी, तभी वो हमको नहीं मारेंगे, हम बता रहे हैं। आप किसी को जाके कुछ नहीं बताएंगी। गहना का भूत सिर्फ आपको दिखता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और उस गड़बड़ का पता ना मैं लगा कर रहूंगी। आखिर डॉक्टर बाबू को गायब करने के पीछे है कौन? नकली पुलिस वालों से भी सिर्फ हमें इतना ही पता चल पाया कि घर में से ही कोई है जिनके कहने पर वो ये सब कर रहे थे। पर कौन? माई और टिन्नी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। चकोरी ताई जी और आलिया सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है, डॉक्टर बाबू को नहीं। इसीलिए वो तो उस नकाबपोश खूनी के साथ मिले हुए नहीं हो सकते। और बाकी घर वालों पे शक करने जैसा हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं। लेकिन जब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता, हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। कैसे मिलेंगे हमें कोई सबूत? कहाँ करें हम, कैसे ढूंढें हम डॉक्टर बाबू को? कोशिश कर ली मैंने यहां से निकलने की, पर गहना तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। हम यहाँ हैं डॉक्टर बाबू। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करें शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, बहुत तकलीफ हो रही है ना आपको, कहानी का लेकिन अब हम आ गए। हम आपका हर दुख हर दर्द दूर कर देंगे।
हम आपको बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं रहने देंगे। ना मैं जानता हूं कि तुम उस इंसान को ढूंढ लोगी जिसकी वजह से हम एक दूसरे से दूर हो, और मुझे बचा लोगी। हम फिर मिलेंगे, और तब तक तुम चिंता मत करना। मैं जब भी परेशान होता हूं तुम हमेशा मेरे पास होती हो, और ठीक वैसे ही जब तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं मैं उन्हें पूछने के लिए तुम्हारे पास होता हूं। क्या ना चाहे कुछ भी हो जाएगा ना, मैं तुम्हारे पास वापस आकर रहूंगा, और हम दोबारा जरूर मिलेंगे। हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता डॉक्टर बाबू। अब चाहे हमें इस घर की एक एक दीवार को गिरानी पड़े, हम आप तक पहुंच कर रहेंगे, और हम उस इंसान का पता लगा करके रहेंगे जिसने आपको हमसे दूर कर दिया, और उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। आयुष बेटा, कहाँ चला गया है तू? तेरी माँ तुझे बहुत याद कर रही है। तू जहाँ भी गया है वापस आजा, तेरी माँ नहीं रह सकती तेरे बिना। जब देखो रोते रहती है। तेरी इसी मनहूसियत की वजह से चला गया यहाँ से। इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं आप? बात बात के लिए मुझे दोष देते रहते हैं। ऐसा मैंने क्या कर दिया है? क्या कर दिया है? अरे मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। मैं कभी अच्छी पत्नी का सुख मिल पाया और ना ही बेटे का। अरे अपने बेटे की एक अच्छी शादी करवाना चाह रहा था, वो भी नहीं होने दी तूने और तेरी उस गहना ने। मेरी जिंदगी की हर तकलीफ, हर दर्द की जिम्मेदार तू ही है। और आपने क्या किया है आज तक? अरे जिंदगी भर आप मुझे कोसते रहे कि मैंने आपके लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन आपने सिवाय दुख और दर्द के मुझे क्या दिया है? मेरा पूरा शरीर आपके जुल्मों से भरा हुआ है। मैं दर्द नहीं दिखाती, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मन घायल नहीं है। कभी प्यार के दो बोल भी बोले हैं आपने मेरे से? इज्जत दी है मुझे कभी? पति का फर्ज निभाया है क्या आपने? जबान मत लगा। अजय के ड्रामे बस बहुत हो गया बाबूजी। अब तक हम रिश्तों के सम्मान की वजह से चुप बैठे थे, लेकिन अब हम हमारे माई पर और जुल्म नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे।
लाइट को क्या हुआ? अरे कोई है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी माई पे हाथ उठाने की? तुम तो मर चुकी हो। हाँ, मर चुके थे हम, पर हमें लौटना पड़ा। हमें लौटना पड़ा यहाँ तुम्हें सजा देने के लिए, क्योंकि तुम इंसान नहीं हैवान हो, और अब हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। गलती हो गई, माफ कर दो। गलती हो गई, माफ कर दो। ये हाथ उठाया था ना तुमने हमारी माई पर, इस हाथ को तुम्हारे शरीर से अलग कर देंगे हम। माफ करो। एक आखिरी मौका दे रहे हम तुम्हें। अगर दोबारा हमारी माई को परेशान किया या उन पे हाथ का उंगली भी उठाने की कोशिश की ना, तो सीधा नर्क का दरवाजा दिखा देंगे हम तुम्हें। इस समय सभी लोग नवरात्रि की तैयारियों में व्यस्त होंगे। यही सही मौका है सबूत ढूंढने का और ये पता लगाने का कि वो कौन इंसान है इस घर में से जिसने हमें हमारे डॉक्टर बाबू से दूर कर दिया। चकोरी ताईजी और आलिया तो नकाबपोश के साथ मिले हुए नहीं, पर फिर भी हम उन पे शक करना नहीं छोड़ सकते। अब इस परिवार में बचे बुआ जी और काका, जिन पे हमें ना चाहते हुए भी शक करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें इन सब के कमरे की छानबीन करनी होगी। हो सकता है कि वहां कोई सुराग या सबूत मिल जाए, क्योंकि आज कुछ भी हो जाए हम उन नकाबपोश को जो ये सब कर रहा है उसे ढूंढ कर ही रहेंगे। नंदलाल जी। नंदलाल, पूजा का सारा सामान लाके यहाँ रखो, और सजावट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए है। सब काम अच्छे से होना चाहिए। हाँ भाई साहब, सब ठीक से हो जाएगा। मैंने सबको समझा दिया है कि कौन सा काम कैसे करना है। सब ठीक से हो जाएगा। कमला जी, अब हम पूछ रहे थे कि नवरात्रि की पूजा की तैयारी अच्छे से हो गई? हाँ दीदी, सब ठीक से हो रहा है। भाई साहब भी पूछ रहे थे, मैंने उन्हें कह दिया कि सब हो जाएगा। आलिया के कमरे में तो कुछ भी नहीं मिला। चकोरी ताईजी के कमरे में जाकर ढूंढते। चलो। जानकी, आज शुभ दिन है। मैं चाहता हूं कि आज तुम हमारे रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बता दो। क्या कह रहे हैं आप? हम ऐसा नहीं कर सकते। देखो, कुछ दिन बाद ही हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है। हर साल तो मैं ये दिन सिर्फ तुम्हारी फोटो के साथ ही मनाता आया हूँ। आज किस्मत ने मौका दिया है तो तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं ये खुशी मनाना चाहता हूँ, और अगर इसमें तुम्हारा परिवार भी शामिल हो जाए तो फिर इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये बात अपने परिवार वालों को बता दो। किसी ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। अरे विराज ने जो कुछ किया उसके बाद अगर सबको पता चल गया कि आप विराज के पिता हैं तो हमारे घर वाले हमारे रिश्ते को कभी भी नहीं अपनाएंगे। और वैसे भी अभी तो आयुष्मान का भी कुछ पता नहीं चला है। ऐसे में हम किसी को कुछ नहीं बता सकते। देखो, अगर तुमने ये बात अपने परिवार को नहीं बताई तो हो सकता है कि
आयुष्मान वापस ही ना आए। कल रात वाकई मैंने गहना का भूत देखा या ज्यादा शराब की वजह से वहम हुआ? कहा कहना चाहते हैं आप? आयुष्मान दोबारा कभी नहीं मिलेगा, इसका क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब है कि आयुष्मान का मिलना या ना मिलना तुम्हारे इस बात को बताने पर थोड़ी निर्भर करता है। तुम ऐसे ही उसका इंतजार कर रही हो, कभी ना कभी तो वो वापस आ ही जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। राघव, नहीं आने वाला आयुष्मान अब। ये क्या बोल रहे हैं आप? सही कह रहा हूं, हमने कहां कहां नहीं ढूंढा उसे, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे, ना पुलिस ढूंढ पाई ना हम। इसका क्या मतलब समझू? इसका तो यही मतलब निकलता है कि गहना के मरने का उसको इतना सदमा पहुंचा है, आयुष्मान भाग गया यहाँ से। चकोरी, नहीं जेठानी जी, मेरा आयुष्मान ऐसा नहीं है। गहना के जाने के बाद वो उदास हो सकता है, हिम्मत हार सकता है, लेकिन हमें छोड़कर नहीं जा सकता। देखिए, बुरा मत मानिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, और फिर ऐसा तो है नहीं कि आपके घर से पहले कोई भागा नहीं हो। ना चकोरी ताई जी के कमरे में कछु मिला और ना ही बाबूजी के। अब बचे काका। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? पहले कौन भागा हमारे घर से? अरे मेरा मतलब है कि मुसीबत आने पर आप लोग भी तो अपना घर छोड़कर भागे थे ना। अब हो सकता है कि गहना के जाने के बाद आयुष्मान का दिल टूट गया, फिर उसको यहाँ रहना मुश्किल हो रहा था तो चला गया यहाँ से। आप हद से ज्यादा बोल रहे हैं। आप इतना बुरा क्यों मान रहे हैं? मैंने बात किसी बुरे इरादे से नहीं कही है, और वैसे भी अगर आप अपने बेटे को प्यार से समझाते, उसको संभालते, उसकी बात सुनते, तो आज वो हमारे साथ में ही होता है। आपने अपने बाप का फर्ज निभाया। बस, आपकी सलाह की जरूरत नहीं है हमें। अपनी सलाह अपने पास रखिए। आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, वरना क्या? वही करते जो अपनी पत्नी के साथ करते आए हैं, हाथ उठाते मुझ पे। राघव, आपकी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया बात करने की? समझते क्या है आप अपने आप को? इतने देर से प्यार से समझा रहा हूं, समझ नहीं आ रहा आपको? बकवास किए जा रहा है। ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए इन्हें। हम कहते हैं छोड़ो। काका के कमरे में भी कुछ भी नहीं मिला। अलमारी में तो हमने देखा ही नहीं। या ढूंढते। कौन? बस राघव, इस इंसान के लिए आपने मुझे थप्पड़ मारा? क्यों दीदी? भाई मैं हूं आपका। ये कौन है? कौन है?
बोलिए, जवाब दीजिए, क्या रिश्ता है आपका इनके साथ? आपकी सगे हैं क्या? कौन है ये? जवाब दीजिए प्लीज। हमारे पति है। ये कपड़े काका के अलमारी में कैसे? हाँ, ये तो वही नकाबपोश के कपड़े हैं। जब उसने हमें मारने की कोशिश की थी, हमरे डॉक्टर बाबू से हमें दूर कर दिया था। तो क्या काका ही है जिन्होंने हमें डॉक्टर बाबू से दूर कर दिया? ये आप क्या कह रही दीदी? हम सही कह रहे हैं राघव, ये हमारे पति हैं। हे भगवान, ये क्या सुनना पड़ रहा है? जीजी, आप तो बड़ी छुपी रस्तम निकली। हाँ, अरे इतने सालों से आपने हमें धोखे में रखा कि आपकी कभी शादी ही नहीं हुई, लेकिन आपके पति तो यही मुंबई में ही रहते हैं। अरे नहीं नहीं जेठानी जी, अभी तो हमें पूरी बात भी नहीं पता चली है। क्या पूरी बात कमला? पर ये तो सच है ना कि जीजी और ये पति पत्नी है। अरे माना जीजी ने इतने सालों से हमसे ये बात छुपा के रखी, पर कुछ दिनों से तो हम इन्हीं के घर पे रह रहे ना इनके साथ, तब तो बता सकते थे। अरे हमें तो लग रहा था कि कोई अनजान आदमी हमारी सहायता कर रहा है, पर ये तो हमारे सगे निकले। कोई सगे नहीं है हमारे। कुछ नहीं मानता इन्हें अपना मैं। अरे क्यों नहीं मानते हैं आप? दीदी को समझाने का मौका तो दीजिए। हो सकता है कि इतना बड़ा राज हमसे छुपाने के पीछे दीदी का कोई कारण रहा होगा। कोई भी कारण इतना बड़ा नहीं हो सकता कि ऐसा झूठ बोला जाए। एक बहन होकर भाई से इतना बड़ा झूठ बोला दीदी। क्यों दीदी? इसे धोखा न कहूं तो क्या कहूं? नहीं राघव, बोलिए, जवाब दीजिए। आवाज नीची, आराम से बात करो। अपनी बहन से कैसे बात करनी है ये सीखने की जरूरत तुमसे नहीं है मुझे। ये सिर्फ तुम्हारी बहन ही नहीं है, मेरी पत्नी भी है। और मेरे घर में मेरी पत्नी से कोई ऊंची आवाज में बात करे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। पर ये सब कैसे हो सकता है? काका के पास ही कपड़े कैसे आए? कहीं ये कोई दूसरे कपड़े तो नहीं? ये क्या? इसके कपड़े पे तो वही खून लगा हुआ है। इसका मतलब है ये नकाबपोश के ही कपड़े। और ये यहाँ काका के अलमारी में कैसे? वो तो देख भी नहीं सकते, तो वो नकाबपोश कैसे हो सकते? या फिर वो काका अंधे होने का नाटक तो नहीं कर रहे? कैसा कमरा है?
हर जगह से बंद है, जैसे कमरा नहीं कोई डिब्बा है। और कौन लेकर आया मुझे यहाँ पे? इस अनजान शहर में किससे मेरी दुश्मनी है और क्या दुश्मनी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों हो रहा है ये सब? ठीक है, कैसी ऊट पटांग भूल भुलैया जैसी जगह है, कभी भी कुछ भी हो रहा है। अब पैर टिकल ही नहीं रहा। हाथ छोड़ो दीदी का, हाथ छोड़ो दीदी का। आप दीदी का हाथ छोड़िए। ये तुम्हारी पत्नी नहीं है, हाथ छोड़ो। सब क्या हो रहा है? और ये काका ने बुआ जी का हाथ काहे पकड़ा है? ए राघव, ए भैया हमारी बात सुनो। ए भैया, हम जानते हैं तुम हमसे नाराज हो, जायज है तुम्हारा गुस्सा, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारे पति हैं और हम इनकी पत्नी। और इस बात को हम चाह के भी नहीं झुठला सकते। काका बुआ जी के पति है, पर उनकी पत्नी तो वो मेरी पत्नी की फोटो कहीं गिर गई, इधर ही मिल नहीं रही बेटा। वो उसकी आखिरी निशानी है मेरे पास एक ही। अब हमें सब समझ आ रहा है। पर बुआ जी ने ये बात छुपाई क्यों सबसे? हे राघव, देखो तुम्हारा गुस्सा ना अपनी जगह पे जायज है, लेकिन भोलेनाथ की सौगंध खा के कहते हैं हमें नहीं पता था कि हम बनारस से भाग कर जिस घर में शरण लेंगे वो घर इनका है। हाँ, हमें पता चला कुछ दिन बाद, हमको पता चला, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे थे ना भैया। जब तक बोल सकते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सच कहते हैं, तुम्हारी कसम कोशिश की हमने कोशिश की कि हम तुमको बता दें, एक दो बार मौका देख के बता दे, पर हिम्मत नहीं हुई। रहने दीजिए दीदी, ये बात कुछ दिन पुरानी नहीं है, सालों पुरानी बात है ये। पहले आपने हमसे ये छुपाया कि विराज आपका बेटा है, फिर उसी विराज के पिता के घर हम रह रहे हैं, उन्हीं का एहसान ले रहे हैं, ये छुपाया। इतना बड़ा धोखा, इसे धोखा न कहूं तो क्या कहूं दीदी? अच्छा, जिस बहन ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया तुम उसे धोखेबाज कह रहे हो? शर्म नहीं आती? हम लोग पति पत्नी होकर भी इतने सालों से अलग क्यों रहे?
क्योंकि पति के आगे तुम्हारी बहन ने अपने भाई को चुना, हमसे दूर रही वो। नाराज तो मुझे होना चाहिए जानकी से कि तुम्हारी वजह से सालों से हम लोग अलग रहे। तुम्हें तो इसका प्यार मिलता रहा, दुलार मिलता रहा, ऐशो आराम मिला, तुम शिकायत कर रहे हो। अरे माना जीजी ने जो कुछ भी किया अपने भाइयों और उनके परिवार के लिए किया, लेकिन आपको अपना रिश्ता छुपाने की क्या जरूरत थी? हाँ, अरे इतने सालों से जीजी हम पे सिर्फ रुबाब झाड़ती आ रही है। हर छोटी छोटी बातों पे हमें उनकी बातें सुननी पड़ती है। और आज जब जीजी ने इतना बड़ा धोखा किया और धोखा करके हमसे छुपाया है और हम कुछ भी ना बोले, ये तो वही बात होगी ना, चिट भी मेरा पट भी मेरा। बस कीजिए आप लोग। अगर हमें दीदी से एक सवाल का जवाब नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर बात के लिए गलत है। अगर दीदी ने अपना इतना बड़ा राज हमसे छुपा करके रखा तो हो सकता है कि इसके पीछे भी इन्हीं की कोई मजबूरी होगी। कमला आंटी बिल्कुल सही कह रही है। इतने सालों बाद उनको उनका प्यार मिला है तो हमें तो उनकी खुशी में शामिल होकर खुश होना चाहिए ना। वैसे भी जब किसी से उसका प्यार छिनता है तो उसका दुख क्या होता है वो मुझसे अच्छा और कोई नहीं समझ सकता। ये आलिया हमारे घर के मामले में काहे घुस रही है? आप लोगों को जो सोचना है सोचो, जो कहना है कहो, पर मैं इस रिश्ते को कभी नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानेंगे आप? अरे आपके बचपन में दीदी ने क्या कुछ नहीं किया आपको खुशियां देने के लिए, लेकिन आज दीदी को खुशी देने के लिए आप उनका एक रिश्ता नहीं अपना सकते? इतने स्वार्थी हैं आप। बस बोलो मत, सुनो। अब तक ये बात राज थी और अब इस बात का खुलासा हो गया है राघव। इस सच्चाई को तुम भी जान लो और मान लो। ये हमारे पति है और हम इनकी पत्नी, समझे? अब इस बात पे हमको कोनो बहस नहीं चाहिए, समझे साहब? अब जाओ सब अपने अपने कमरे में। जाओ। अब हम कहाँ मतलब निकाले इस सब का? बुआजी और काका पति पत्नी है। काका बुआजी का इतना साथ भी दे रहे हैं, तो फिर काका के कमरे में नकाबपोश के कपड़े का कर रहे थे? हे भोलेनाथ, कहीं उनके बेटे विराज ने हमारे डॉक्टर बाबू को हमसे दूर करके उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की थी? कहीं काका भी तो हम सबके आंखों में धूल झोंक कर वही सब तो नहीं कर रहे? कहीं उन्होंने ही तो डॉक्टर बाबू का अपहरण नहीं करवाया? मेरा पैर बहुत बुरी तरीके से फंस गया, पूरी कोशिश करके भी नहीं निकल रहा है। अब क्या करूं? क्या करूं?
क्यों नहीं बताया दीदी ने मुझे अपनी शादी के बारे में? अरे रुक जाइए, शांत हो जाइए, इतना गुस्सा मत कीजिए। जरा सोचिए अगर दीदी आपको इस तरह देखेगी तो उन पर क्या बीतेगी। किसी को समझ में आ रहा है मुझ पर क्या बीत रही है? समझ में आ रहा है किसी को? अगर रिश्ता दीदी और भाई साहब के बीच का है तो फिर उसका फैसला दीदी को करने दीजिए ना। मैं मानती हूँ कि दीदी को आपको ये बात बहुत पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन अगर दीदी ने हमें ये बात नहीं बताई तो हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी या कोई तकलीफ रही होगी, हमें समझना चाहिए। सबकी तकलीफ मैं समझू। बड़ी वकालत कर रही थी दीदी की बात, मुझे मतलब ही कह रही थी। क्यों बीच में पड़ी? क्यों पड़ी बीच में? शांत हो जाइए ना, मैं आपकी तकलीफ समझती हूँ। चुप, एकदम चुप। अरे तू क्या समझेगी मेरी तकलीफ? तू ही तो मेरी तकलीफ होगी। वजह है हमेशा बीच में बोलती है, हमेशा मेरी बात काटती है। तू भूल गई तू। तुझे कोई हक नहीं दिया मैंने अपनी दीदी और मेरे बीच में पड़ने का। आप गलत समझ रहे हैं। मुझे कोई शौक नहीं है आपके और दीदी के बीच बोलने का, लेकिन अगर आप कुछ गलत करेंगे या गलत कहेंगे तो मैं तो आपको रोकूंगी ना। ठीक है, तो फिर मुझे भी तुझे चुप कराना आता है। आखिरी मौका दे रहे हम। अगर दोबारा हमारी माई को परेशान किया या उनके हाथ का उंगली भी उठाने की कोशिश की ना तो सीधे नर्क का दरवाजा दिखा देंगे आप तुम्हें। काका अगर बुआ जी के पति है तो फिर वो हमें या डॉक्टर बाबू को चोट पहुंचाना काहे जाते? वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव काहे कर रहे हैं? वो तो इससे पहले हमसे अच्छे से ही बर्ताव करते थे, हमें इतनी मदद की है उन्होंने, तो फिर वो क्यों करेंगे हमारे साथ ऐसा? और अगर उन्होंने ये सब किया है तो इसका मतलब है कि वो अंधे होने का नाटक कर रहे हैं। पर क्या ये सब संभव है? हाँ, ऐसा संभव है। हम जितने अच्छे इंसान काका को समझ रहे हैं वो वैसे नहीं है। उस दिन हमने खुद देखा था, उन्होंने पेन उठाकर पेन स्टैंड में डाला था और फिर जब वो नाच गाना कर रहे थे तब भी वो हमें ऐसे घूर कर देख रहे थे कि जैसे वो हमें देख पा रहे हैं। और ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। कोई भी इंसान जो देख नहीं सकता वो ऐसे बर्ताव तो नहीं कर सकता। यानी कि वो अंधे होने का नाटक करके हम सबके पीठ पीछे से कोई ना कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं और अपने अंधेपन का फायदा उठा करके ही उन्होंने ये पता लगा लिया कि हम जिंदा हैं। अब कुछ भी हो जाए हम काका का सच सबके सामने ला कर रहेंगे और हम हमारे डॉक्टर बाबू को ढूंढ कर रहेंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।